हेलो गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के आपको दो तरीके मिलते हैं। पहला होता है वन टाइम, दूसरा होता है एसआईपी। सो गाइज, वन टाइम का मतलब ये होता है कि आप एक बार में 1,000, 10,000, 1 लाख जितना भी आप चाहें उतना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उस पर आपका जो भी प्रॉफिट, आपका जो रिटर्न होता है वो आपको मिलता रहता है। अब दोस्तों, दूसरा होता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक डेट सेलेक्ट करते हैं, उस डेट को यहाँ पर आपके अकाउंट से ऑटो पे होकर आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। तो एसआईपी आप 100 रुपीज़ का भी कर सकते हैं, 1,000 का भी कर सकते हैं, कितने रुपीज़ का भी एसआईपी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एसआईपी से दोस्तों आपका पैसा जो है वो धीरे धीरे इन्वेस्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपको रिटर्न देता रहता है। आने वाले कुछ सालों में आपका बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। ओके, सो दोनों तरीके देखेंगे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, सो गाइज, म्यूचुअल फंड्स बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बड़े बड़े एक्सपर्ट रिसर्चर्स होते हैं, जिन लोगों को शेयर मार्केट की काफ़ी गहरी नॉलेज होती है। यहाँ पर दोस्तों किसी भी एक म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे कंपनियों के शेयर लिस्ट होते हैं, यानी कि मल्टीपल शेयर से मिलकर म्यूचुअल फंड्स बनता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं तो हमारा पैसा मल्टीपल कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जिससे दोस्तों हम लोगों का लॉसेस होने का चांस बहुत ही कम रहता है एंड यहाँ पर प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड से बेसिकली हम लोगों को रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे हम लोगों को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स किन लोगों के लिए है। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जिन लोगों को शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है शेयर वगैरह के बारे में रिसर्च करने का, तो वो लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो में देखते हैं कि कैसे दोस्तों आप ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में ग्रो को ओपन करेंगे, उसके बाद में नीचे आप म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको पॉपुलर फंड्स में वो म्यूचुअल फंड दिखेंगे जिनमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा हाई रिटर्न दिया है, राइट। उसके बाद में आपको सर्च को ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी मिल जाएंगी कलेक्शंस वाले सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिल जाएगा हाई रिटर्न, फिर बेस्ट एसआईपी फंड्स, गोल्ड फंड्स एंड 5 स्टार फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप। इनका क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ पर हाई रिटर्न्स में यहाँ पर आपको वो म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं जिन म्यूचुअल फंड्स ने 3 ईयर में सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न दिया है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर आपको बेस्ट एसआईपी फंड मिल जाएंगे। वो म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर हैं जो एसआईपी के लिए बेस्ट हैं। वैसे तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में गोल्ड फंड्स में बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो यहाँ पर गोल्ड में स्पेशली इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अब उसके बाद में आपको 5 स्टार फंड्स मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे जो लार्ज कैप वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। उसके बाद में आपको दिख जाएगा मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। अब दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि शेयर मार्केट में बेसिकली 3 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप, यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनी, फिर होता है मिड कैप जो होता है मीडियम लेवल की कंपनी, फिर होता है स्मॉल कैप जो सबसे छोटी कंपनी, है ना। तो वही है मिड कैप। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो नॉर्मल लेवल की कंपनी है, इसमें वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो मीडियम लेवल की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। उसके बाद में स्मॉल कैप, इसमें वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर आकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अभी हम हाई रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वो म्यूचुअल फंड्स इसमें दिख रहे हैं जिन्होंने 3 ईयर में सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न दिया है। अब आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों चलिए मान के चलिए मेरे को बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं आपसे पहले ही कर देता हूँ, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप भी इसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। अपना रिसर्च करके फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क, यानी कि दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क है तो इसका हाई रिटर्न भी है। इस रिस्क इसलिए है बिकॉज ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है ना। उसके बाद में इसका नेट प्रॉफिट दिख जाएगा, एनुअली आपको 3 ईयर का प्रॉफिट दिखाएगा। यहाँ पर 30% का इसका रिटर्न रहा है ना। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, इसका चार्ट देख सकते हैं। चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करना हो देन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार ये म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ में ही है, आप देख सकते हैं, है ना।
उसके बाद में आप नीचे आएंगे, आपको इसका NAV दिख जाएगा, 50 रुपीज़ समथिंग का है। NAV का मतलब क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को हम NAV से मापते हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर ग्रोथ करेगा तो इसका NAV बढ़ेगा, अगर लॉस करेगा है ना तो इसका NAV घटेगा। ओके, सिंपल है। उसके बाद में रेटिंग, ये 5 स्टार का म्यूचुअल फंड्स है। इनमें हम यहाँ इसमें दोस्तों हम मिनिमम 100 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आप मिनिमम 500 से कर सकते हैं, तो देख लेना। इसका फंड साइज़ कितना है, वो 14,562 करोड़ का है ना। रिटर्न कैलकुलेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बेसिकली अगर आप इतना रुपीज़ डालते हैं तो आपका कुछ सालों में कितना हो सकता है ना। ये दोस्तों आपको पास्ट के बेसिस पे दिखाएगा, फ्यूचर में आपका रिटर्न घट बढ़ भी सकता है। ओके, तो सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे वन टाइम में यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ डालता हूँ 1 ईयर के लिए, तो मेरा यहाँ पे इतना हो सकता है। 3 ईयर में इतना हो सकता है, 3 ईयर में भाई ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 123% तक का रिटर्न है ना, फिर 5 ईयर में इतना। एंड अगर हम बात करें SIP यहाँ पे करते हैं, SIP हम मान के चलते हैं अगर करते हैं 15,100 रुपीज़ का पर मंथ, 15,000 का मान के चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर में हमारा इतना हो सकता है, 3 ईयर में इतना हो सकता है, 5 ईयर में इतना हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, तो चलिए उसके बाद में होल्डिंग्स में वो शेयर दिखेंगे जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करता है, तो ये उनकी लिस्ट यहाँ पर दिख रहा है ना। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं अदर म्यूचुअल फंड से। एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिस्ट लोड यहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो दोस्तों आपके म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाला चार्ज, यानी कि आप जितना रुपीज़ भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे ईयरली इतना % आपको उसका देना पड़ेगा, जो कि है 0.41%, राइट। अब ये इसलिए चार्ज किया जाता है बिकॉज यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की कंपनियों में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, बड़े बड़े टीम्स वगैरह एक्सपर्ट होते हैं, तो भाई सैलरी वगैरह कहाँ से आएगा, हम ही लोग तो देंगे है ना, चार्जेस के रूप में है ना, तो वही कुछ है यहाँ पे। उसके बाद में एग्जिस्ट लोड दिख जाएगा, ये तभी लगेगा जब दोस्तों यहाँ पर विथिन 1 ईयर के अंदर आप रिडीम करेंगे, तो वो 1% का स्टाम्प ड्यूटी कितना है 0.005% है ना। उसके बाद में इसका टैक्स इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं आपसे पहले ही कह दूँ, टैक्स सिर्फ आपके प्रॉफिट पर लगेगा, राइट। यहाँ पे अगर आप 1 ईयर में रिडीम करते हैं 20% का देना पड़ेगा। आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर आप रिडीम करते हैं एंड आपका प्रॉफिट चला जाता है 1.25 लाख, तो आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स देना होगा, राइट। फिर यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पर उनका नेम दिखेगा जो यहाँ पर इस फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। फंड हाउस भी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का रैंक टोटल देख सकते हैं, 9th नंबर पे है। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसके पास टोटल कितना CR है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड डेट वगैरह इसका चेक कर सकते हैं कभी स्टार्ट हुआ है ना। एंड यहाँ पे अदर प्लान्स वगैरह जो भी आप चाहें देख सकते हैं, बस यही कुछ है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नीचे आएंगे, इसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला आपको मिलेगा 1 टाइम, दूसरा आपको मिलेगा SIP। चलिए एक एक करके हम दोनों देखते हैं। मान के चलिए आपको 1 टाइम में इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आप 1 टाइम पे क्लिक करेंगे। कितना रुपीज़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सपोज करिए मेरे को यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। आप कितना भी कर सकते हैं, 1 लाख, 1,000 है ना, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी आपका दिल करे अपने रिस्क पे, राइट। सपोज मैं 1000 डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रो के UPI से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। सपोज करिए फ़ोनपे से हमें करना है, तो पे वाले बटन पे क्लिक करके अपना पिन डालेंगे एंड पेमेंट कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। बस सिर्फ आपको ध्यान यहाँ पर यही रखना, उसी बैंक से पैसे यहाँ पर पे करेंगे जो बैंक आपके ग्रो से लिंक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इसमें SIP करना है तो कैसे करोगे। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों नीचे आपको स्टार्ट SIP दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइज अब यहाँ पर आपको रुपीज़ डालना है कि आप कितने रुपीज़ का SIP करना चाहते हैं। सो सपोज करिए जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए, चलिए मैं यहाँ पे 500 रुपीज़ का SIP करना चाहता हूँ, तो मैंने 500 डाल दिया। उसके बाद में आप यहाँ पे मंथली पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करेंगे कि कितने डेट को SIP हो। यहाँ से आप जो भी डेट सेलेक्ट कर दें उसी डेट को यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 1 तारीख को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 को सेलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक किया। उसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट मेथड्स पे आप कहाँ से ऑटो पे ऑन करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग से या फिर ग्रो UPI से, फ़ोनपे से, कैसे भी करके आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मान के चलिए मेरे को फ़ोनपे से करना है, तो हम फ़ोनपे को टिक करके फिर यहाँ पर हम पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना बैंक सेलेक्ट करके पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अपना पिन डाल देना होगा, फिर दोस्तों आपको सबमिट कर देना होगा।
उसके बाद में आपको वापस से आना होगा ग्रो के पेज पर, और यहाँ पर दोस्तों आपका दोस्तों SIP ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऑटो पे ऑन करना होगा, वो कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए आपको सेट ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर जाना, 1 रुपीज़ का पेमेंट कर देना, जो कि 2 से 3 वर्किंग डेज में रिफंड भी हो जाएगा। फिर अपना पिन डाल कर सबमिट कर देना, ऑटो पे भी ऑन हो जाएगा। इससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट होकर यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद में आप आएंगे SIP वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा मेरा 500 रुपीज़ का मैंने जो यहाँ पर इसमें SIP किया हूँ। वैसे तो मैं कई किया हूँ तो यहाँ पर, बट अभी आपके सामने ये वाला किया हूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं अभी ये प्रोग्रेस चल रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑर्डर प्रोग्रेस में है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो 2 से 3 दिनों का वेट कर लेना। और यहाँ पर आपका ये SIP अप्रूव हो जाएगा, और जैसे ये अप्रूव होगा तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में दिखने लगेगा पूरा इन्फॉर्मेशन। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका कौन सा म्यूचुअल फंड से आपने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, एंड यहाँ पर SIP हर महीने कितने रुपीज़ का हो रहा है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पर डैशबोर्ड में सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर कभी भी आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हैं। SIP को बंद करना हो तो यहाँ पर आप उसको बंद भी कर सकते हैं, कैंसिल SIP कर सकते हैं। तो वो सब आपकी मर्ज़ी, जो भी चाहो कर लेना, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP के थ्रू या फिर वन टाइम के थ्रू। हमने आपको यहाँ पे दोनों तरीके बता दिए, राइट। सो गाइज इस तरीके से आप ग्रो से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।